बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन। सुनना, पेन रखो, एक बार सुन लो। एक्चुअल में मिक्चुरेशन होता है यूरिन पास होने की प्रोसेस। यूरिन पास होने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिक्चुरेशन। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर आपकी किडनी है, 2 किडनियाँ आपके पास होती है भगवान की कृपा से, एक कभी कभी फेल भी हो जाती है, पढ़ाऊँगा भी। इधर देखना, यहाँ पे लगातार यूरिन आके गिरता है। इधर देखो, बात ना करो। नेफ्रॉन में, किडनी में यूरिन बनता है, यूरिन लगातार आके यहाँ इकट्ठा होता रहता है, ऐसे इकट्ठा होता रहता है लगातार, कॉन्टिन्यूसली। आपको बताया गया है दिन भर में इंसान 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाता है। हिंदी मत पूछना, ठीक। तो जब ये यूरिन, हाँ क्योंकि मुझे इसमें याद नहीं आ रही है, तो जब यहाँ यूरिन इकट्ठा होती है बेटा, अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें यूरिन रिलीज करना है, हमें पता कैसे चलता है। और ये पता चलना और रिलीज करने की जो यहाँ इंटरनल मैकेनिज्म है, दैट इज मिक्चुरेशन, ठीक बेटा। अब करना क्या, देखो समझना बात को, रटना मत। होगा क्या बेटा, जैसे जैसे यूरिन लगातार धीरे 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 यहाँ स्टोर होगा, ये ब्लैडर हमारा जो है यहाँ ऐसे है, ये धीरे धीरे से ऐसे अभी है, फिर धीरे धीरे से फूलेगा, ऐसे फूलेगा, समझ गए ना। जब ये फूलेगा तो बेटा ये जो पाइप है ना, यहाँ ये पाइप लगी है, यहाँ भी पाइप लगी है, तो मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल का बना यूरिनरी ब्लैडर, आपको पढ़ाया गया है। यूरिनरी ब्लैडर हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, इनवॉलेंट्री मसल है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो बेटा होता क्या है कि धीरे धीरे फैलता है, फैलेगा तो स्ट्रेच होगा, तो यहाँ पर पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यहाँ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ले जाते हैं कि भाई ये भर गया है। क्या हुआ है, भर गया है। अब बात को समझना, अभी मैंने क्या कहा, ये ऐसे से ऐसे फूल चुका है, अब क्या होगा, अब समझना इस बात को। अब CNS में सेंस गया, इन्फॉर्मेशन गया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई कि भैया ये फुल हो गया है, अब इसे ओपन करो, ओवरलोड हो रहा है हमारा, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा, मोटर, ये सेंसरी थी, मोटर न्यूरॉन के जरिए यहाँ इन्फॉर्मेशन दोबारा आएगी कि भैया ये काम आप कर जाओ। जैसे आप अपने पापा को फ़ोन करते हो, वो नोट्स लेना था, ले लें क्या, अच्छा हाँ ले लो, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसा, ठीक। तो सही है ना, वही कहानी है कि सेंस गया कि ब्लैडर भर गया, अब यूरिन निकालना है, तो यहाँ से खबर आई भाई आपको ये काम करना है। तो अब देखना, इस मैकेनिज्म को समझना। अब ये फूला हुआ है, अब कमाल देखना, अब ये ऊपर यूरिन ब्लैडर है, ये है ट्यूब ओपनिंग, अब ये दबेगी, ये जैसे दबेगी ये खुल जाएगा, दबेगी ये खुल गया। बात को समझना। हाँ नहीं, प्रेशर की वजह से नहीं, अपने आप क्या करेगा, इनवॉलेंट्री है ना, ये फ्लैट होने की कोशिश करेगा तो फैल जाएगा। हाँ, आगे से ब्लैडर जो है दबेगा पीछे से, तो आगे वाला पोर्शन क्या करेगा, डायलेट हो जाएगा। अब यही कमाल की बात है यहाँ पे कि पीछे से यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आगे से क्या होता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट होते ही क्या होता है, यूरिन बाहर आने लगता है, और बाहर आने की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मिक्चुरेशन। क्या कहा जाएगा, मिक्चुरेशन। मतलब आप बोल सकते हो कि यूरिन कॉन्टिन्यूसली स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, या फिर यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन और किडनी कॉन्टिन्यूसली स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर। हो गया। अब क्या करेगा, कब तक भरेगा, जब तक ये पास ना हो जाए। और पास कैसे होगा, वही जानना है कि बेटा जैसे जैसे फिलिंग के दौरान ये स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस भेजते हैं कहाँ पे, CNS। यहाँ ब्रेन वर्ड यूज मत करना, क्योंकि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में अभी नहीं है। ब्रेन के कंट्रोल में मैं बता रहा हूँ, बताया था उस दिन, यहाँ 2 स्फिंक्टर होते हैं, 1 2, अंदर वाला तो खुल जाता है, ये इनवॉलेंट्री, बाहर वाला हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। हमें प्रेशर फील होता है तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू विल उठ करके क्या करते हैं, वॉशरूम बाथरूम जो भी जहाँ जाना होता है जाते हैं, ठीक। फिर वहाँ क्या करते हैं, हमारा ब्रेन काम करेगा और एक्सटर्नल स्फिंक्टर डायलेट करेगा, वो बाहर आ जाएगा। हमने तो इंटरनल की बात बता दी ना, इंटरनल वाली बताई, बाहर वाली तो आपको बिल्कुल एक्चुअल में ये रिफ्लेक्स होता है हमारा इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ये क्या करता है, इसे डायलेट करेगा इंटरनल, जिससे यूरिनेशन किया जा सके। ये छोटी सी मैकेनिज्म है मिक्चुरेशन, बिल्कुल छोटी सी मैकेनिज्म। नोट करा दें, ना कराएं, बात समझ में तो आ गई ना। हिंदी में सीधी सी बात है कि यूरिन लगातार भरता रहता है, भरने के बाद क्या होता है
कि यहाँ पर तनाव आता है, स्ट्रेच आता है। स्ट्रेच की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, सीएनएस को इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, खबर ले जाते हैं। तो वहाँ से मोटर न्यूरॉन वापस खबर लाती है। यहाँ वो खबर ला के क्या करती है कि यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन। अभी तो फैला था, ये दबेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी, आगे का जो पोर है, हमारा ओपनिंग है यूरिन ब्लैडर का, वो क्या करेगा, डायलेट हो जाएगा और यूरिन पास हो जाएगा कहाँ पर, यूरेथ्रा के जरिए बाहर की। और दिमाग तगड़े वाला लगाता है। हमें पता है वो सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ। युगांशी करे मत पूछ, क्योंकि आपका बेवजह दिमाग खराब होगा, लेकिन मैं पूछ ले रहा हूँ। सवाल एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर है जिसकी वजह से खबर जाती है, अगर इसी को हम रिमूव कर दें, स्ट्रेच रिसेप्टर को हम निकाल दें या नॉन फंक्शनल कर दें, तो क्या होगा, लगातार भरता रहेगा, भरते भरते फट जाएगा कि कंटिन्यूअस यूरिनेशन होता रहेगा, यूरिनेशन होगा ही नहीं कि कुछ हम कह नहीं सकते। कि तो सवाल तो बनता है ना, निकाल दे तो क्या होगा, सवाल है। बेटा डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनोगे तो ऐसे थोड़ी बनोगे आप। आप मत सोचो, मैं आंसर लिखवा दूंगा, आप चलो प्रोसेस लिखो, क्योंकि हमें पता है आप नहीं सोच पाओगे इसमें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ना सवाल थोड़ा। हम इसके स्टेप यूरिन ब्लैडर रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, हम यूरेथ्रा की स्फिंक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। जब इससे इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं, ये डायलेट इसको करेगा नहीं, यूरेथ्रा में आएगा तो निकलेगा क्या, पहले वहाँ तो लाओ बेटा, चलो लिखो। हाँ किडनी और नेफ्रॉन, किडनी और नेफ्रॉन किडनी और न्यूरॉन, हाँ क्या बोल रहा, अच्छा न्यूरॉन बोल दिया, किडनी और नेफ्रॉन कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर, कैरी और कैरी टू यूरिनरी ब्लैडर, urinary bladder is muscular pouch of involuntary muscle, stretch receptors transfer a signal to कहाँ भेजेंगे, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। This signal
generate new information in CNS या new signal in CNS information in CNS generate new information in CNS with transfer to urinary bladder by motor neuron now contraction in urinary bladder contraction in urinary bladder stimulate या causes dilation in sphincter dilator in sphincter क्या होता है चल इसमें भी आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 बार आया नहीं हाँ गैस्ट्रो छोड़ो इधर गैस्ट्रो इसोफेगस पाइलोरिक और नीचे था स्फिंक्टर ऑफ ओलाई इलियोसिकल जंक्शन उसको वर्टिक इलियोसिकल स्फिंक्टर हो गया हम लोग अब यही आपको बताया गया बेटा ये क्या करेगा दबेगा तो क्या करेगा डायलेट हो जाएगा डायलेशन इज स्फिंक्टर and leads urination this complete process or mechanism is micturition तुम्हारे पैर के साथ डायलेट करना मतलब बेटा फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। इतना कर लिया बेटा। अब आप ध्यान देना, अब हम लोगों को पढ़ना है। हाँ कैसे एक बात बताओ, 24 घंटे में 1.5 लीटर आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है इसे टैप की तरह आएगा क्या? है तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा। सोचने की बात है बेटा। बेटा जोर से बोला करो, मशीन नहीं लाया हूँ कान की, बोलो। या चलो बाद में पूछना कि जोर से नहीं बोल पा रहे, ठीक, बाद में पूछना। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिन कंसंट्रेशन कैसे होता है, कंसंट्रेट कैसे होता है, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी, फिर किडनी फेलियर और हेमोडायलिसिस। अगर इतना कर लो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हेडिंग बनाना, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नहीं, अभी 2 और है। अभी बोला तो सुने।
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ब्रैकेट लिखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके ठीक बाद है बेटा, इसके ठीक बाद है, एक पेज को, हाँ ये बेटा पेन रखो, सारे पेन रखो, इधर बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। देख रहे हो मैंने बना के मिटा दिया, हाँ मतलब आप देख रहे हो, इधर देख रहा बेटा, ये है किडनी का कॉर्टेक्स, ये है मेडुला या पिरामिड, रीनल पिरामिड, हो गया बेटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास है पीसीटी, यहाँ पे आपके पास है हेनले लूप, क्या है हेनले लूप, और बेटा यहाँ पे आपके पास है डीसीटी, हो गया। इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इधर ध्यान देना। आपने पढ़ा था बेटा जो इधर इफरेंट आर्ट्रियोल निकलती है वो यहाँ पेरीट्यूबुलर वेसल बनाती है, और आपने पढ़ा था जो पेरीट्यूबुलर वेसल होती है वो इसके पैरेलल आ जाती है, किसके, हेनले लूप के। जब इसके पैरेलल आती है तो आपने क्या कहा, ये वासा रेक्टा बनाती है, क्या बनाती है, वासा रेक्टा। बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ से जो छना हुआ है फिल्ट्रेट वो ऐसे पास करेगा, इसमें ऐसे पास करेगा, हेनले लूप का डिसेंडिंग आर्म और हेनले लूप का असेंडिंग आर्म, हो गया। लेकिन कमाल की बात देखना, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। अब ध्यान देना कि जो ब्लड वेसल है, पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल जिस वासा रेक्टा बनी है, इसमें ये ऐसे आता है, ये ऐसे जाता है, मतलब वासा रेक्टा की ये डिसेंडिंग आर्म है, ये असेंडिंग आर्म है, समझना थोड़ा सा। हेनले लूप की दोनों भुजाएं उल्टा फ्लो कर रही, ऐसे ऐसे, काउंटर मतलब अपोजिट करंट है कि नहीं, धारा है कि नहीं, करंट मतलब धारा। और इसमें देखो ये क्या है, ये ऐसे, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, ये दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, ये दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई तो काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। देखो बेटा होता क्या, मैमल एक ऐसा प्राणी है, मैमल एक ऐसे एनिमल्स हैं जो कंसंट्रेटेड यूरिन निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन, अपनी मतलब मेरी नहीं, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एबल टू एक्सक्रीट 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन देन फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट बनता है उससे 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन हम निकालते हैं। कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना? 4। 4 टाइम थिकर, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं। ये पॉसिबल कैसे है? अभी कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन परेशान मत होना, इधर ध्यान देना। इधर देखो लक्षिता, तुम भी यहाँ से आपने देखा था फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो रहा था। यहाँ पर लगभग कंसंट्रेशन होता 300 ऑस्मोमोल पर मिलीलीटर, यही है ना, 300 ऑस्मोमोल होता है। अब जैसे पानी यहाँ से एब्जॉर्ब करोगे, आप क्या कहोगे, इसका पानी एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वेसल में आ जाएगा। यही करते हो, यही करते हो। तो पानी निकलता जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा कि नहीं, सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक होगा। तो बेटा ये 300 से 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और यहाँ आते आते लगभग हो जाता है 1200। कितना हो जाता है? 1200 ऑस्मोमोल हो गया। अब आप समझना, जब 1200 कंसंट्रेशन वाला फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचा तो अब पानी का रीअब्जॉर्प्शन बंद। अब इसका सॉल्ट इधर जाने लगा तो इसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा। ये वापस 900 पे आ गया, वापस 800 पे आ गया, वापस 600 पे आ गया, वापस 300 पे आ गया, 250 300 जो भी बुक में लिखा हो।
मुझे बस इतना बताना है कि पहले पानी निकलता है तो ये हमारा फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होता जाता है, फिर सॉल्ट निकलता है, धीरे धीरे क्या होता है, ऑस्मोमोलैरिटी इसकी घटती चली जाती है। हो गया। अब कई बच्चे हमसे ये पूछते हैं, सर यहाँ पर भी 300 था, यहाँ पर भी 300, तो कंसनट्रेट कहाँ हुआ? क्या कह रही हो? हाँ, डीसीटी में तो मैं अभी गया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ कॉर्टेक्स को पार किया हूँ ना। बेटा डीसीटी का केस अलग है। डीसीटी में हमने बताया था कंडीशनल होगा, बताया था ना, तो ध्यान देना। अब ध्यान देना, कॉर्टेक्स के पास 300 और फिर कंसंट्रेट, फिर कॉर्टेक्स के पास इतना, ऊपर चलेंगे सॉल्ट और जितना रीअब्जॉर्ब होगा। अगर एक बात और देखना, अगर एडीएच यहाँ काम कर गया ना एडवर्स कंडीशन में, कंसंट्रेशन बढ़ भी सकता है। इसलिए हम यहाँ जो हमारे जनरल मैकेनिज्म है उसकी बात कर रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। यहाँ कौन सा काउंटर करंट है? ठीक, इधर ध्यान देना। अब सवाल है कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ बेटा। हुआ क्या, इधर देखना, जैसे इधर पानी आया ये इसको पास कर दिया ऊपर, यहाँ जैसे सॉल्ट आया ये लेके चला आया इधर। इससे फ़ायदा क्या होता है, कंसंट्रेशन होने में, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन, फ़ायदा क्या होता है कि इसके सराउंडिंग में पानी चला जाता है, हट जाता है, तो ये पानी वापस आता रहता है। क्योंकि देखो ऑस्मोसिस तब होती है, देखो पानी किधर से किधर बहता है, ज़्यादा से कम की ओर। अब जैसे पानी आया ये भाग गया, तो फिर और आया, फिर भाग गया। उसी तरह जैसे इधर क्या हुआ, सॉल्ट आया, अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्ट आएगा नहीं, डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन 9th में आपने क्या पढ़ा है, डिफ्यूजन आदित्य क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यही पढ़ा है ना। तो बेटा अगर सॉल्ट बराबर हो जाएगा डिफ्यूजन नहीं होगा। जैसे सॉल्ट आया ये भाग गया, फिर आया, फिर भाग गया। और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है, इट इज़ ड्यू टू सोडियम, लिखा है ना, और एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया नहीं लिखा है। सोडियम और यूरिया ये जो सराउंडिंग में, फ्लूइड में और टिश्यू में होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इस मूवमेंट के लिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए। समझ गए? सबसे पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद नोट कराता हूँ। ब्लू वाला बेटा वासा रखता है और ब्लैक वाला क्या है, हेलो। फ़ोन बंद करो, पहले बनाओ। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा इफ्रेंट निकल का ही वही है बेटा। जैसे ये हमारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं सेक्टर 16 की तरह जाने के लिए, तो पहले मॉडल टाउन जाते हैं, अर्बन स्टेट जाते हैं, फिर NYPS घूमते हुए, ऐसे सब घूमते हुए ना, फिर सेक्टर 15 से फिर सेक्टर 16 में आते हैं। तो उसी तरह ये भी है, यहाँ निकलने के बाद पूरा घूमते। हाँ हाँ बेटा ब्लड ही तो है ये, तो उधर से इधर नहीं बेटा ये यहाँ से आती है, ये एक्चुअल में करीब होती है, ये यहाँ से आती है, इधर से नहीं आती। ऐसे आती है ये बेटा। ऐसे थोड़ा फैला के बना दिया था, बच्चे कंफ्यूज होते। एक्चुअल में आप जब पहला डायग्राम मैंने बनाया था, आप देखो कितना करीब बनाया था, इसको बनाया था ना, वो एक्चुअल डायग्राम था। ये देखो ये वाला, छोड़ो बेटा, ये देखो DCT और कितने करीब है, देखो इफ्रेंट निकला, ये देखो यहाँ आ गए। हाँ बेटा बनाओ, तुम 2-3 दिन आई नहीं थी। एक हाँ तबीयत खराब थी। एक दिन तुम्हारी मदर का फ़ोन आ रहा था, मैं किसी से बात कर रहा था, उसके बाद मैं भूल गया आज तक। अभी ये जब तुम्हें देखा तो याद आया।
तुमने बनाया इसमें आंसर नहीं ऑस्मोमोल पर लीटर हमारी क्या है भगत भगत चलो नोट कराए चलो बेटा नोट करो डायग्राम हो गया आप लोगों का लिखो लिखो मैमल्स हैव द एबिलिटी mammals have the ability to produce concentrated urine. Mammals have the ability to produce concentrated urine. In this Henle loop and vasa recta, Henle H-E-N मुर्गी L-E ले मुर्गी ले. In this Henle loop and vasa recta play a significant role. हो गया लिखना. फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट लिखो. फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in two arms of Henle loop is opposite direction या in opposite direction. This is called as counter current.
काउंटर करंट। करंट, करंट मतलब धारा, काउंटर करंट, फ्लो। ठीक, अब एक चीज और लिखो, फ्लो ऑफ ब्लड, करंट काउंटर नहीं, काउंटर करंट। काउंटर करंट लिखना है, काउंटर करंट फ्लो लिखना है। सिर्फ काउंटर करंट। फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा is also opposite to flow of filtrate and forms counter current pattern काउंटर करंट पैटर्न। आगे लिखना, लिखो, ऑस्मोमोलरिटी और कंसंट्रेशन, फुल स्टॉप, ऑस्मोमोलरिटी और कंसंट्रेशन increases from cortex to inner medulla, cortex to inner medulla, ये यूनिट है ऑस्मोमोल पर लीटर। केमिस्ट्री में पूछना कि ऑस्मोमोल पर लीटर क्या होता है, कि जैसे भाई मोल पर लीटर होता है, पूछना ऑस्मोमोल क्या होता है। ये यूनिट है बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं ना इतना मोल, उसे इतना ऑस्मोमोल। ठीक, पता करना और हमें भी बता देना। चलो लिख लिया। अब ब्रैकेट में लिखना, जहाँ फुल स्टॉप लगाए हो या फुल स्टॉप पहले ब्रैकेट में लिखना, 300 to 1200 ऑस्मोमोल पर लीटर। मतलब 300 से 1200 की ओर बढ़ जाती है। हो गया, लिखना, लिखो, डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप, इज परमेबल फॉर वाटर। ये लाइन चौथी पांचवी बार आ रही होगी। ऑफ हेनले लूप इज परमेबल फॉर वाटर। लिखना, मूवमेंट ऑफ water and salt from filtrate to interstitium TITIUM interstitium। हाँ, मैंने बता रखा है बेटा कि इसके अगल बगल जो टिश्यूज होती है उनके बीच भरा हुआ फ्लूइड इंटरस्टिशियम होता है। याद रखा करो। तुम्हारा नाम जयदीप है, नहीं तो कोई पूछे जयदीप सर ये कौन है, मेरे आसपास कोई है नहीं, बाद में पता लगा तुम्हारा ही नाम है।
नहीं बेटा, हाँ सराउंडिंग में जो भी टिश्यू है, ठीक, इसके हेनले लूप के या नेफ्रॉन के, वो है। कहाँ थे? फिल्ट्रेट टू इंटरस्टिशियम ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा बातें नहीं लिखो, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो दूसरे नंबर वाला ड्रॉर है ना, उसकी चाबी पूछा होगा, उसमें 11 नंबर की चाबी लगा ऊपर का खोल लो और लाइट की चाबी निकाल लो। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिखो, दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय NaCl and urea due to NaCl and urea। हो गया? लिखो बाय काउंटर करंट large amount of water and salt reabsorbed, large amount of water and salt reabsorbed and filtrate become concentrated या filtrate become concentrate। This is called as counter, yeah, this pattern is called as counter current mechanism, called as counter current mechanism। इसे हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अगली हेडिंग बनाओ, रेगुलेशन ऑफ किडनी। वहाँ तक रेगुलेशन ऑफ किडनी। जैसे एक बंदे से पूछा कि आप कितना पढ़े हो? सर मैं 12 बजे तक पढ़ा हूँ। 12 बजे तक? 7 बजे गया था, 12 बजे भाग गया। वही है, वहाँ तक रह गया है। लिखो बेटा, देख इसमें 2 टॉपिक रह गया, एक रेगुलेशन ऑफ किडनी, एक हीमोडायलिसिस और किडनी फेलियर। नहीं, एक ही है वो, एक क्या है वो आधा ही है। लिखो रेगुलेशन ऑफ किडनी। बेटा सुनो, पेन रखना। हमारी बॉडी में बेटा पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या पाए जाते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। वाटर का अमाउंट हमारी बॉडी में कितना है, इसके अकॉर्डिंग ऑस्मो रिसेप्टर हमारे एक्साइट होते हैं या सप्रेस होते हैं। बेटा जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है तो उस दौरान ऑस्मो रिसेप्टर एक्साइट हो जाते हैं और जो हमारा हंगर सेंटर है वो भी एक्साइट हो जाता है। सही है ना? अब बेटा ध्यान देना, जब पानी की कमी हो गई तो होगा क्या? तो सबसे पहला काम ये है कि पानी की कमी हो गई तो आप बॉडी में पानी स्टोर करो। अगर आपके घर खूब पैसा था, कम हो गया, अब आप थोड़ा सा गरीबी की ओर मूव कर रहे हो, आपका पैसा कम हो रहा है तो आप थोड़ा खर्चे कम करो, पैसा स्टोर करने की कोशिश करो। सही है ना? उसी तरह जब बॉडी से पानी कम है, पानी स्टोर करने की कोशिश। अब वही होगा कि जब यहाँ पर हमारी बॉडी में पानी कमी होगी, ऑस्मो रिसेप्टर एक्साइट होगा, तो अब ध्यान देना सबसे पहली चीज़, अब हमारी बॉडी करेगी क्या? हमारी बॉडी ये करेगी ज़्यादा से ज़्यादा